हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। आज लेकर आई हूँ आप सबके लिए दिल्ली पुलिस ड्राइवर की कंप्लीट डिटेल। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना एंड वीडियो को लाइक आप लास्ट में करना जब आपको लगे कि हाँ आपको कुछ वैल्यू मिली है। तो जल्दी से शुरू करते हैं बिना आपका टाइम बर्बाद किए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है चंदा राव एंड आज हम बात करें दिल्ली पुलिस ड्राइवर। अब मैंने तो पहले सुना था दिल्ली पुलिस में भर्ती होते हैं, नहीं पता ड्राइवर क्या होते हैं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल क्या होते हैं, डब्ल्यूटीपीओ क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं। लेकिन अब दिल्ली पुलिस में आने के बाद ये चीज़ें समझ आई है कि यार सबकी कैटेगरी अलग अलग है और सब लोग अलग अलग तरीके से भर्ती होते हैं, अलग अलग काम के लिए भर्ती होते हैं। तो दिल्ली पुलिस ड्राइवर की अगर बात है तो ड्राइवर से ही पता चल रहा है कि ड्राइवर है तो ड्राइवर ड्यूटी ही होंगे। कहाँ होंगी, क्या क्या होंगी, क्या फंक्शन है, सारी चीज़ें आज आप जानेंगे डिटेल में। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि दिल्ली पुलिस में भर्ती होने के लिए ड्राइवर में क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो जैसे एग्जीक्यूटिव के हैं सेम वैसे ही है, बस इसमें आपका एक ट्रेड टेस्ट, आपका ड्राइविंग का एक टेस्ट होगा जिसमें आपसे एस, जी हाँ, आपसे एस बनवाया जाएगा और आपको बैक पार्किंग, बैक्स करते हुए एक पार्किंग में आपको एल बनाना पड़ेगा। एल टाइप में आपको पार्क करनी पड़ेगी गाड़ी, जो भी आपको दी जाएगी, क्योंकि आपके पास हैवी लाइसेंस है तो आपको कोई भी गाड़ी दी जा सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि सबसे पहले फॉर्म भरे गए, देन पहले हुआ रिटन एग्जाम जो हो चुका है। अब होगा इसका सेकंड फिजिकल, फिर मेडिकल, फिर होगा इसका ड्राइविंग का टेस्ट और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप हो जाएंगे सीधे सेलेक्ट। उसके बाद ट्रेनिंग पे, ट्रेनिंग में आप जाएंगे सेम जो एग्जीक्यूटिव की होती है वही आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, कोई इसके अलावा एक्स्ट्रा वहां नहीं होता। जब आप ट्रेनिंग करके बाहर आते हैं तो बाहर आने के बाद क्या क्या ड्यूटियां होंगी वो हम आज आपको बताते हैं। देखो, दिल्ली पुलिस में आप देखते हैं कि उनके खुद के अपने वाहन हैं। तो दिल्ली पुलिस के जो अपने खुद के वाहन हैं उन पर उनको खुद के ड्राइवर चाहिए होते हैं। एक बात और हम बीच में बताते हुए चलते हैं आपको कि दिल्ली पुलिस में जो ड्राइवर है उनको 2008-9 से पहले टेक्निकल ग्रेड मिलता था। जो टेक्निकल से जो बंदे भर्ती होते हैं ना वो ग्रेड उनको भी लगता था, लेकिन श्री वाई.एस. डडवाल साहब के बाद में ये ग्रेड हटा दिया गया था। तो उसके बाद के जो भी लोग दिल्ली पुलिस में ड्राइवर भर्ती होते हैं उनको सेम एग्जीक्यूटिव वाली ही सैलरी मिलती है। सैलरी में कोई अंतर नहीं है किसी भी चीज़ का। हाँ, 8-9 से पहले मिलता था, अलग से 5-4 हज़ार रुपए का एक उनका बन जाता था। जो टेक्निकल लोगों को मिलता है वो उनको भी ग्रेड लगता था, लेकिन उसके बाद वो हटा दिया गया था। अब सेम एग्जीक्यूटिव की सैलरी है। काम की अगर बात कर लेते हैं तो काम बहुत ही आरामदायक है। जैसे अभी वो पास आउट होकर, जैसे एक्चुअली अभी ड्राइवर बहुत ही कम है तो एग्जीक्यूटिव का स्टाफ भी उनके साथ ड्यूटी कर रहा है। और अगर बात करें क्या क्या ड्यूटी होंगी, सबसे नीचे अगर हम बात करते हैं एसएचओ साहब की, जहाँ सबसे पहले किसी रैंक के, हायर रैंक से जहाँ से गाड़ी मिलना शुरू होती है वो एसएचओ साहब होते हैं। तो वहाँ जैसे उनका ड्राइवर एसीपी, डीसीपी, ऐसे ही ऊपर ये पूरी चेन चलती चली जाती है। इनके ड्राइवर्स हो गए। इसके अलावा जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लाइन बोलते हैं जिसको, जहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट का कोई भी काम होता है वहाँ पर होता है। तो डिस्ट्रिक्ट लाइन में बसें होती हैं, अलग अलग गाड़ियाँ होती हैं, जैसे वाटर कैनन हो गई, वज्रा हो गई, अलग अलग गाड़ियाँ हैं, मिनी बस हैं, बड़ी वाली बसें हैं जो कि किसी भी अरेंजमेंट, किसी भी प्रोटेस्ट के लिए वो काम में आती हैं। उन सब के जो ड्राइवर होते हैं वो भी ड्राइवर ड्यूटी से जो भर्ती होते हैं वही लोग होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें जैसे कि 6th बटालियन, 7th बटालियन है, सेकंड बटालियन है, जो अरेंजमेंट वाला जो स्टाफ है उनको लेकर जाना लाना, जैसे मान लीजिए अभी रेड फोर्ट पर कोई दिक्कत है, कोई अभी ऐसा हो गया है, वहां अरेंजमेंट जाना है, तो जो बस आएगी, जिस बस में सरकारी वाहन जो आप देखते हैं पुलिस वाला, उसका जो ड्राइवर होता है वो ड्राइवर से भर्ती होता है। हाँ, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव का स्टाफ भी ड्यूटी कर सकता है, क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि उनकी भर्ती के लिए भी लाइट मोटर व्हीकल का जो आपको लाइसेंस है वो कंपलसरी है। लेकिन आपके साथ एक यहाँ सबसे अलग जो डिफरेंस है वो ये है कि आपका हैवी लाइसेंस है। और बस आप जानते हैं, बस हो गई और वाटर कैनन हो गई, ये आप ही चला सकते हैं। इसको लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस वाला बंदा नहीं चला सकता। बाकी अगर डिफरेंस के मेन तौर पे बात करें कि एग्जीक्यूटिव और ड्राइवर में क्या अंतर है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 मोटे तौर पे अंतर है। पहला है कि आपका एग्जीक्यूटिव का ड्राइविंग का कोई टेस्ट नहीं होता सेलेक्ट होने के लिए। लाइसेंस आपका सेम ही होता है, उनका लाइट का है और आपका हैवी का है। और इनका टेस्ट नहीं होता एग्जीक्यूटिव का, आपका ड्राइविंग का टेस्ट होगा जिसमें आपसे एस बनवाया जाएगा और बैक पार्किंग में आपसे एल बनवाया जाएगा। इनका लाइट का है, आपका हैवी का है। लाइट मोटर व्हीकल का जानते हैं आप 10, 12, 15 साल के लाइसेंस बन जाते हैं तो आप तब रिन्यू करवाएंगे। हैवी का ओनली 3 ईयर्स का बनता है, तो उसके बाद आपको फिर रिन्यू करवाना पड़ेगा। और हर बार जब आप रिन्यू करवाएंगे तो आपको 3 डेज का आपको परमिशन
परमिशन मिलती है अपना ड्राइवर का जो लाइसेंस है उसको रिन्यू करवाने के लिए, क्योंकि 3 दिन का टाइम, 3 दिन का एक कोर्स टाइप में होता है, वो आपको करना पड़ता है, उसके बाद आपका रिन्यू होता है। तो वो 3 इयर्स का है, ये 10-12 साल के लगभग का होता है। इसके अलावा अभी ड्यूटियाँ क्या होती हैं, ड्यूटी में जैसे मान लीजिए हमारे एमटी मान लेते हैं, एमटी वर्कशॉप है जहाँ पर सारी डिस्ट्रिक्ट की गाड़ियाँ जाती हैं, किसी में कोई दिक्कत है तो वो वहाँ जाती हैं। वहाँ मान लीजिए जा रही हैं तो वहाँ उसका जो भी प्रोसेस है आगे का, कोई उसके डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, कौन सी एजेंसी में भेजना है, कितना खर्चा आया उसका, कैसे उस चीज़ को डिपार्टमेंट में उसको भेजना है, सारा प्रोसेस होता है, वो यही लोग करते हैं। प्रमोशन इनके भी होते हैं। और इसमें भी जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक यूनिट में अलग से इंस्पेक्टर लेवल, नीचे से एक कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, एसीपी, डीसीपी ऐसे होते हैं। सेम इसमें भी जो एमटी वगैरह है इनमें भी अलग से ऐसे ही होता है। अभी नीचे का स्टाफ भी है, फिर इंस्पेक्टर भी है, उनका अलग से एसीपी, अलग से जॉइंट सीपी भी है, स्पेशल जीपी भी है, ऐसे। और इसके अलावा है 3rd बटालियन की अगर हम बात कर लेते हैं, जहाँ मुलजिमों को पेश किया जाता है, अक्यूज को। तो 3rd बटालियन में ड्राइवर की ड्यूटी है कि वो अपनी बस को लेके जाते हैं, मॉर्निंग उनका टाइम फिक्स होता है, इतनी बजे यहाँ से बस चलेगी। तो उसमें जो वहाँ के लोकल जो रहने वाले जो पुलिस वाले होते हैं, जिनकी वहाँ ड्यूटी है, तिहाड़ जेल या कहीं भी जाना है, वो उनको पिक करते हुए भी जाती है। बस अगर छूट जाती है तो वो वेट नहीं करते, बट वैसे पिक करते हुए जाती है तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल से मुलजिम लेके जिस भी कंसर्न कोर्ट में जाना है, वहाँ पे जाके लॉकअप पे, अलग लॉकअप बना होता है, वहाँ छोड़ देते हैं। वो अपना ठीक है, मुलजिमों को पेश करना वो सब अलग काम होता है औरों का, और वो आराम से अपना बैठे हैं। जब वापस मुलजिम आएंगे तो मुलजिम भरे जाएंगे बस में, और उसके बाद उनको ले जाके तिहाड़ छोड़ दिया जाएगा, वो फ्री है। सबसे मेन जो ड्राइवर की ड्यूटी में मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो ये है कि आपको कोई अरेंजमेंट नहीं देना, कहीं नहीं जाना। आप जो गाड़ी चला रहे हैं आप उस गाड़ी की जिम्मेदार हैं। अपनी गाड़ी लेके गए, वहाँ जो भी ड्यूटी है और लोग करेंगे, आप आराम से रिलैक्स होकर बैठो, लेटो, कुछ भी कर रहे हो दौरान, खाओ पियो। और जब वहाँ से आना है तो आप अपना वापस से अपनी बस या गाड़ी जो भी आपको दी जाएगी वो लेके आएंगे, आपका जो स्टाफ है उसको लेके आएंगे। बस जो जहाँ भी जाना है करना है वो सब अलग लोग करेंगे। आपका काम है अपना गाड़ी चलाना और गंतव्य तक पहुंचाना, वापस उनको वहां लाकर छोड़ना जहां पे बताया गया सीनियर्स के द्वारा। इसके अलावा और कोई खास इसमें ऐसा है नहीं। चेक कर लेती हूँ, एक्चुअली मैंने नोट बना रखे थे आपके लिए। मोटे तौर पे जैसे गाड़ियां अगर हैं तो टाटा 407 हो गई, मिनी बस भी होती है, जिप्सी हैं, आजकल स्कॉर्पियो है, और इनोवा है, वाटर कैनर, वज्रा बस। इनके अलावा मुझे लगता है कोई और होगी, कोई छोटी मोटी और हो सकती है, बाकी यही होती है। इसके अलावा एक और है, जैसे मान लीजिए अभी किसी गाड़ी में कोई टायर खराब हो गया, ये हो गया, तो उस कंपनी से कॉन्टैक्ट करना, उस कंपनी से बात करना, क्योंकि जानते हैं कि आजकल सभी, जैसे स्कॉर्पियो है, सब अपनी अपनी अलग अलग कंपनी की होती है, तो वो उन्हीं की एजेंसी में जाती है सर्विस के लिए। तो उनसे जो भी कॉन्टैक्ट है, जैसे भी दिल्ली पुलिस का उनके साथ बाउंड है, वो सारी चीज़ें यही लोग देखते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना हो, कुछ जो आपका क्वेश्चन छूट गया हो, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। और इसके अलावा अगर आपको लगता है आपका कोई जानने वाला है जो तैयारी कर रहा है या करना चाहता है, उसको ये वीडियो आप प्लीज़ शेयर भी कर देना, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो देखकर उनको मोटिवेशन आए। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, क्योंकि यार देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन आता है कि पता नहीं क्या कमी रह गई थी वीडियो में यार, जो लाइक नहीं किया। तो प्लीज़ से आप अपनी मेहनत करते रहिए, एंड आई होप आप बहुत जल्दी दिल्ली पुलिस का हिस्सा बनेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। इसी के साथ नमस्ते, जय हिंद।